हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज बनाने वाले क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में बोला गया अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है। एक कोन बनाएंगे अभी, जिसका हाइट होगा 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो एक कोन बना लेते हैं पहले। ये इसका कोन हो गया और इसका हाइट दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है, ठीक है। वो हाइट लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ कोन। तो इसको हम लोग h मानते हैं, ये है 120 सेंटीमीटर। इसके आगे बोला गया एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। तो इस कोन का रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, इसको r ले लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। अब ये कोन क्या है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, तो यहाँ से हम लोग एक हेमिस्फेयर ऐसे करके बना लेते हैं। ये हेमिस्फेयर हो गया। अब इसके आगे बोला गया है ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फेयर का भी रेडियस कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। जब यहाँ से यहाँ 60 है तो यहाँ से यहाँ भी 60 ही होगा, तो रेडियस तो सेम रखेंगे दोनों का, ठीक है। आगे बोला गया आप राइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अच्छा, ये किसके, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है ये किसके अंदर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है, और वो सिलेंडर क्या है, फुल ऑफ वाटर से है, ठीक है। सच दैट इट टचेस द बॉटम, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो सॉलिड है पूरा उस सर्कुलर सिलेंडर के बॉटम पे टच करता है। तो हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ये सिलेंडर हो गया, यहाँ पे बॉटम पे टच कर रहा, और ये ऊपर का हो गया। तो सिलेंडर हो गया ये, और अंदर में कोन है और एक हेमिस्फेयर है। अब ये सिलेंडर क्या पूरा फुल ऑफ वाटर है। आगे बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में कितना पानी बचा है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ सिलेंडर का, वो भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस को तीनों का, एक कोन का, हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का, तीनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस में हम चेंजेस नहीं करेंगे। एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। लेकिन हाइट चेंज हो गया यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ये है 180 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस सिलेंडर में ये सॉलिड डालने के बाद जितना पानी बचा है, पानी कहाँ पे बचेगा, यहाँ पे इस एरिया में, इस एरिया में, थोड़ा सा इस एरिया में, और इस एरिया में पानी बचेगा। तो इस पानी का हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो इस पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, और उससे माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को। तो इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इससे हम लोग माइनस करेंगे दो चीज़। क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो अब हम लोग इसके नीचे सबका फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हाइट ऑफ सिलेंडर क्या, एच डैश है, तो यहाँ पे एच डैश लेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर 60, और एच क्या है, हम लोग कोन का हाइट लेंगे, दैट इज ये वाला जो कितना है 120 है, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जिसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच डैश लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो अंदर में सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यह हो जाएगा -1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, दैट इज -2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से ये पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा ब्रैकेट में एच डैश, फिर माइनस ये 1/3, यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया है तो बचा एच, तो एच लिख देंगे। फिर यहाँ से माइनस यहाँ पे, फिर 2/3 को 2/3 लिखेंगे। पाई आर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो एक आर बचा, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7। आर की जगह पे लिखेंगे 60, क्योंकि रेडियस कितना है सबका 60 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 60 का स्क्वायर। देन एच डैश है, तो एच डैश है 180, यहाँ पे 180 है तो हम लोग 180 लिखेंगे। 180 माइनस 1/3, एच है 120 तो 120 लिखेंगे, -2/3 आर है 60, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60, देन 180 माइनस 3 1 3, 3 4 12 एंड 40 1 40, फिर यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, देन 22 अगेन 40। तो ये हो जाएगा 222/7 इंटू 3600, और 180 में से 40 माइनस करेंगे तो 140 आएगा, फिर 140 से अगेन 40 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। 22 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200/7 इंटू 3600, और जब हम लोग 2200 और 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 79200 एंड 00, और ये लास्ट में नीचे 7 आ जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया, पूरे पानी का वॉल्यूम। इस स्ट्रक्चर में, इस सिलेंडर में जो खाली जगह उस पर कितना वाटर बचा है, तो इसमें इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर बचा हुआ है। इसके आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पे बना लेते हैं। तो जब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो जब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 1131428.57 डिवाइडेड बाय 100, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 100 नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 100 को 3 बार लिखेंगे, इंटू 100 इंटू 100। अब पॉइंट यहाँ 2 4 टोटल 6 जीरो है, तो पॉइंट इस साइड 6 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा 1.131428.57 मीटर क्यूब। इसको शॉर्ट में सिर्फ लिखेंगे 1.131 मीटर क्यूब। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। तो एक स्फेरिकल ग्लास वेसल्स है, वेसल्स यानी बर्तन, तो एक स्फेयर बना लेते हैं हम लोग, यानी कि पूरा गोल। ठीक है, तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ये बन गया। और इसका जो गर्दन है यानी कि जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, और वो नेक कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर बना देंगे ऐसे करके। तो ये हो गया सिलेंडर, और इस सिलेंडर का ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर लिख देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको h ले लेंगे, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर, तो इसको d ले लेंगे, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके आगे बोला गया है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। तो ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा डायमीटर कितना है, तो डायमीटर को हम लोग डी, कैपिटल डी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल डी ले लिए, तो वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। ये स्फेरिकल का, स्फेयर का डायमीटर है। तो इसका हम लोग अगर रेडियस निकालेंगे तो कैपिटल आर ले लेते हैं, क्योंकि स्मॉल रेडियस यहाँ पे 1 ले लिए, तो ये हो जाएगा 8.5/2। ठीक है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का होता है, तो इसको आर अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 85/2 इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज़ 85/20। इसको अगर हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35 एंड 5 4 ज़ा 20। तो जो रेडियस हम लोग का फाइनल आया उसको हम लोग कितना लेके चलेंगे, 17/4 लेके चलेंगे, इतना सेंटीमीटर रेडियस है। अब आगे बोला गया क्वेश्चन में, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई को कितना लेना है, 3.14। तो हम लोग को बताना है जो ये बच्ची निकाली है इसका वॉल्यूम, तो वो सही है या गलत है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इस पूरे वेसल्स का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो इस वेसल्स का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना पड़ेगा। तो दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो इसके नीचे दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर लिए है और ये एच लिए है। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि कैपिटल स्फेयर का रेडियस को क्या लिया हम लोग, कैपिटल आर लिए। अब दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे, ये पाई और ये पाई सिर्फ कॉमन निकलेगा, तो बच जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 कैपिटल आर का क्यूब। तो पाई को लेना है 3.14, तो इसको हम लोग 3.14 ही लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3.14 आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच 8 है तो 8 ले लेंगे, प्लस
4/3, कैपिटल आर कितना है 17/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 17/4 का क्यूब। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3.14, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 यहाँ से कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे 314/100, 8 1 ज़ा 8 प्लस 17 इंटू 17, 17 इंटू अगेन 17, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4913, ठीक है। और यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 आ जाएगा। इसी के आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 314/100, यहाँ पे 48 और इसके नीचे 1 है तो 48 और 1 का एलसीएम 48 हो जाएगा। देन 48 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, इसको ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4913 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 314/100, 48 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 384 प्लस 4913 और नीचे हो जाएगा 48। अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से 48 और 314 को डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, देन 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, देन 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 15, ये आ गया 157/100 इंटू ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 एंड 3 12 का 2 1 एंड में 5297/24। अभी इसी चीज़ को हम लोग आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे 157/100 इंटू 5297/24, 5297/24। जब 157 और 5297 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 831629 और नीचे आ जाएगा 100 इंटू 24। जब इस पूरे नंबर को हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 34651.2 और नीचे हो जाएगा 100। तो अब क्या करेंगे, ये नीचे 2 0 है तो ये पॉइंट 2 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वेसल्स था इसमें टोटल कितना पानी आ रहा है अभी 346.512 सेंटीमीटर क्यूब, और जो बच्ची निकाली थी वो कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब था। तो इसका मतलब हो गया जो बच्ची वॉल्यूम निकाली थी वो गलत है। फाइनल आंसर ये होगा।